हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में। आप सब लोगों ने एलसीडी के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, मन भी करता होगा कि यार एक ऐसी एलसीडी जिसमें मेरा नाम आता हो लिखा हुआ, मेरी कंपनी का नाम आता हो लिखा हुआ, मैं कैसे इस तरह के नाम या इस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता हूं चिप का यूज करके ताकि मैं अपना नाम एलसीडी पे लिखवा सकूं। एलसीडी को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि उसके अंदर जो जो पिन्स हैं वो क्या करती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में टोटल 16 तरह की पिन्स होती हैं दोस्तों। सबसे जो पहली पिन, अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो सबसे जो पहली पिन आपको मिलेगी, आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं साथ साथ में, जो पहली पिन मिलेगी वो होगी आपकी ग्राउंड पिन। सेकंड जो पिन होगी वो होगी आपकी वीसीसी पिन। मतलब आपको यहां पर बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है ताकि आपकी एलसीडी जो है वो चालू हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें एलसीडी को ऑन करना है, ग्राउंड और वीसीसी देकर के एलसीडी को ऑन कर दिया। फिर पिन नंबर 3 जो है वो है वीईई पिन। बेसिकली इसका काम होता है इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। कुछ जगहों पर पिन नंबर 3 को ओपन भी छोड़ दिया जाता है, कुछ जगह पर इसको एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लेकर के पिन नंबर 3 पर कनेक्ट किया कर दिया जाता है, जिससे आप आपकी इंटेंसिटी को मैनेज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को वेरी करके एक वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से आप इसकी इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। फिर बात आती है पिन नंबर चौथी। पिन नंबर फोर्थ वाली जो है वो है आपकी आरएस पिन, दैट इज रजिस्टर सिलेक्ट। हमारी एलसीडी के पास दो तरह के रजिस्टर होते हैं दोस्तों, एक होता है कमांड रजिस्टर, एक होता है डेटा रजिस्टर। आपको कमांड रजिस्टर को सिलेक्ट करना है या डेटा रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपके पास होती है पिन नंबर 4। उसके बाद आप अगली पिन पे जाएंगे, वो होगी रीड राइट पिन। राइट फॉर 0, रीड फॉर 1। मतलब अगर आपने यहां पर 1 दे दिया, मतलब वीसीसी कनेक्ट कर दिया, तो ये रीड वाले मोड में चली जाएगी। और अगर आपने इसको 0 पे कनेक्ट कर दिया, मतलब ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तो ये राइट मोड में चली जाएगी। अगली जो पिन है आपके पास वो है इनेबल पिन। इनेबल पिन का क्या काम है कि जब आप चाहते हैं कोई भी रीड राइट ऑपरेशन, कोई भी रीड राइट ऑपरेशन आपके ऑर्डिनो या आपकी डिवाइस के थ्रू इस एलसीडी के ऊपर होता रहे, तो आपको इनेबल पिन को उस समय के लिए हाई रखना पड़ेगा दोस्तों। एक ऐसी हाई पल्स देनी पड़ेगी तो ही ये यहां पर अपने सिलेक्शन होगा, या कह सकते हैं रीड और राइट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होंगी। पिन नंबर 7 से लेकर के पिन नंबर 14 तक, D0 से D7 तक की डेटा बिट्स होती है दोस्तों। 8 डेटा बिट्स हमारे पास होती है, जिसके थ्रू हम 8 बिट का डेटा हमारे कंप्यूटर से हमारी एलसीडी तक भेज सकते हैं। जनरली यहां पर 4 वायर कनेक्शन और 8 वायर कनेक्शंस के नाम से टेक्नोलॉजी फेमस है। जहां 4 वायर करना हो तो हम D0 से D3 लेते हैं, D4 से D7 में अपने आप जो D0 से D3 का डेटा था वो कॉपी हो जाता है। और अगर हम 8 वायर कनेक्शंस देना चाहें तो हम D0 से D7 तक के सारे डेटा बिट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 15th और 16th पिन है वो है दोस्तों एलईडी प्लस और एलईडी माइनस के नाम से, जिसके थ्रू हम एलसीडी की जो बैक लाइट होती है, जो ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती है, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं दोस्तों।